दोस्तों, आपने पार्टनर से टूटकर मोहब्बत की, लेकिन पार्टनर उस मोहब्बत का मतलब नहीं समझ पाता है, आपके प्यार का मतलब नहीं समझ पाता है। आप बार बार पार्टनर के पीछे दौड़ते हो, पार्टनर और ज़्यादा आगे दौड़ रहा है। आप पार्टनर को बार बार कॉल कर रहे हो, पार्टनर आपकी कॉल इग्नोर कर रहा है। आप पार्टनर को बार बार मैसेज करते हो, पार्टनर आपके मैसेज इग्नोर कर रहा है। अब आप पार्टनर के पास पहुंच जाते हैं। आप कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया है, आप मेरी फीलिंग को क्यों नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों, यह सब कंडीशन एक परिस्थिति में आती है जब आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डीपली चले जाते हैं। आपका पार्टनर आपके फीलिंग को समझ जाता है कि हाँ, ये किस तरीके का इंसान है, ये किस तरीके के बिहेवियर से परेशान हो जाता है और किस तरीके के बिहेवियर से खुश हो जाता है। दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है और आपके रिलेशनशिप को नहीं समझ पा रहा है, यानी उस परिस्थिति को नहीं समझ पा रहा है, उस फीलिंग को नहीं समझ पा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। पार्टनर आपको छोड़कर भी जाना चाहता है, पार्टनर आपसे दूर भी जाना चाहता है, तो पार्टनर दूर नहीं जाएगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। दोस्तों, आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों, ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं और आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आऊं। दोस्तों, अगर हमसे आप कॉल पर बात करना चाहते हैं तो नंबर दिया गया है, लेकिन आपको कॉल पर बात तब करनी है जब आपको बहुत ज़्यादा नीड हो, नहीं तो आप वीडियो से काम चला सकते हैं। इस कॉल पर बात करने के लिए आपको पेमेंट जमा करना पड़ेगा। यह पेड कॉल है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है, हम बड़े परेशान होते हैं, हम सोचते हैं कि हमें बात करनी है और तभी आपका सॉल्यूशन हो पाएगा, ऐसा आपको लगता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं ऐसा क्या होता है कि रिलेशनशिप में दीवार खड़ी हो जाती है, रिश्तों में एकदम से दीवार खड़ी हो जाती है, एकदम से कोई थर्ड पर्सन टपक जाता है और रिश्ते खोखले होना शुरू हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है हम खुद। पार्टनर कभी उसका कारण नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, जब रिलेशनशिप बनता है तो हम पार्टनर को बहुत सारे वादे करा देते हैं और पार्टनर को बता देते हैं कि एक्चुअली मैं उस कंडीशन का आदमी हूं, मुझे आप गाली दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे आप छोड़कर जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे आप रुलाओगे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप मुझसे दूर जाओगे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप ऐसी कंडीशन रिलेशनशिप में खड़ी कर देते हो और ऐसी बातें बताकर, यानी ऐसे तरीके से प्रेजेंट करके आप पार्टनर से रिलेशनशिप बनाते हो, तो पार्टनर आपकी सभी बातों को समझ जाया करता है। अब समझना, जैसे ही आपका पार्टनर से इमोशनली अटैचमेंट होता है, यानी आप इमोशनली रूप से पार्टनर पर डिपेंडेड हो जाते हो, यानी डिपेंड हो जाते हो, तो उस समय पार्टनर आपका काटना शुरू करता है, उस समय पार्टनर आपको रुलाना शुरू करता है। जब आप इमोशनली किसी इंसान पर डिपेंडेड हो जाओगे तो पार्टनर तो समझ ही जाता है ना बातों को। दूसरी बात, आप रिलेशनशिप में वो बातें सब शेयर कर लेते हैं जो आपके रिलेशनशिप को खोखला करती हैं। आप कहेंगे सर कौन सी बातें? एक्चुअली हमारा बिहेवियर सबसे ज्यादा नुकसान हमें देता है। पार्टनर के प्रति हमारा बिहेवियर कैसा है? एक्चुअली हम ज्यादातर समझते हैं कि यदि हम पार्टनर से बहुत ज्यादा प्यार करेंगे और पार्टनर हमें प्यार देगा, हम पार्टनर के बहुत ज्यादा नजदीक रहेंगे, पार्टनर शायद हमारे नजदीक आ जाएगा। पार्टनर से हम जितना प्यार टूट कर करेंगे, शायद पार्टनर भी हमसे उतना ही प्यार करेगा। एक्चुअली दोस्तों, इसका सब उल्टा होता है। आप कहेंगे सर कैसे? आप समझना मेरी बात को। ज्यादातर रिलेशनशिप टूटते क्यों हैं? आपको थोड़ा किसी से अगर बात भी करना है तो आप किसी ऐसे इंसान से बात करना जिसको इस मामले में अनुभव हो, जिसके 2-4 रिलेशनशिप टूटे हो, जो बहुत सारे रिलेशनशिप में रहा हो और जिसको बहुत सारी लड़कियां फिर लड़के छोड़कर गए हों। आप उससे पूछेंगे कि जो आपकी गर्लफ्रेंड थी, जो आपको छोड़कर गई है, वो क्यों छोड़कर गई है? शायद आपने उससे प्यार नहीं किया होगा। तो सीधा सा उसका आंसर आएगा, नहीं यार, मैंने तो बड़ा टूट कर उससे प्यार किया था, मैंने तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी किया था, मैंने यहाँ तक कि उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया है, यहाँ तक कि मैंने हर एक जरूरत को उसकी पूरा किया है, मैंने टूट कर प्यार किया था उससे, मैंने उसके लिए आंसू बहाए हैं, मैंने उसके लिए वो समय दिया है जो मैंने किसी को नहीं दिया है दोस्त, लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़कर चली गई है। अब सोचना मेरी बात को, जितने भी रिलेशनशिप टूटे हैं, कोई भी इंसान ये नहीं कहता है कि मैंने प्यार किया और मुझे छोड़कर नहीं गई। समझ गए मेरी बात को? हम
ये मान लीजिए जिससे भी आप पूछेंगे वो ये कहेगा मैंने टूट कर प्यार किया था, लेकिन मुझे छोड़कर चली गई, मुझे धोखा देकर चली गई है। कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैंने प्यार ही नहीं किया इसीलिए छोड़कर गई है, कोई नहीं कहेगा। रिश्ते हमेशा वही टूटते हैं जहां पर विश्वास ज्यादा होता है। रिश्तों में ये मान लेना विश्वास में विश्वासघात होता है दोस्तों। और जब पार्टनर आपको छोड़कर जाता है, बहुत सारी वो चीजें भी छोड़कर चला जाता है जिनको आप भुला नहीं पाते। वो यादें, वो ठोकरें जो आपने उस इंसान के लिए खाई थी, वो झगड़े जो आपने उस इंसान के लिए लड़े थे, वो दोस्ती तोड़ी गई थी जो आपने उस इंसान की वजह से तोड़ी थी। जब वो इंसान आपको छोड़कर जाता है तो आपको हर्ट होता है, बार बार ताने आपको मिलते हैं। दोस्तों समझना मेरी बात को। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार करूंगा, वो पार्टनर मुझसे प्यार करेगा, ऑफ कोर्स आप सीधी सी बात आप गलत सोच रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा दोस्तों। रिश्ते में आप रह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिश्ते में डिपेंडेंट आप हो चुके हैं, ये बहुत गलत बात है। आपको पार्टनर की आदत लग गई है, वो उससे भी ज्यादा गलत बात है। रिलेशनशिप में एक सबसे बड़ी गलती हमारी होती है कि हम पार्टनर की आदत लगा लेते हैं। मैं ये कहता हूं, प्यार में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती है। प्यार एक बेहतर रिश्ता है और पवित्र रिश्ता है दोस्तों। प्यार बिल्कुल भी आपको नुकसान नहीं देगा। मोहब्बत से ज्यादा खतरनाक होती है आदत, उस इंसान की आदत जो आज हमें इग्नोर कर रहा है। अगर आपको किसी से मोहब्बत है तो आप बहुत ही, बस ये मान लेना, कंफर्ट इंसान हैं, आरामदायक आप जीवन जी रहे हैं, आप बहुत ही लकी इंसान हैं। लेकिन वहीं आपको किसी इंसान की आदत हो गई है, आपको उसके बिना नींद नहीं आती है। यदि वो आपसे बात नहीं करता है और आपकी आंखों से आंसू टपक जाते हैं, बस आपको ख्याल उसी का रहता है, पता नहीं वो क्या कर रहा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी थर्ड पर्सन के साथ सो ना गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं वो इंसान मुझसे दूर चला जाएगा। अगर ये ख्याल आपके दिमाग में बार बार आते हैं और आपको उस इंसान की डीपली आदत लग चुकी है, दोस्तों आपकी लाइफ खराब हो चुकी है। कुछ करने की जरूरत नहीं है अब दुश्मनों को, बस आप खत्म होते जा रहे हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी होता है खुद का वैल्यूबल होना और खुद का टैलेंट होना दोस्तों। पार्टनर तो चलिए मानते हैं कि पार्टनर आपको छोड़कर नहीं गया, आपके साथ वो लगातार रह रहा है, लेकिन जीवन का तो भरोसा नहीं है ना दोस्त। आप कहेंगे सर कैसी बात आप कर रहे हैं, मैं बात कड़वी कर रहा हूं लेकिन सच्चाई है। कल वो पार्टनर दुनिया से परमानेंट भी जा सकता है, उस समय आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर मुझे इस बात को सुनकर रोना आ रहा है। आपको रोना आएगा, गारंटी के साथ रोना आएगा दोस्त। उसका कारण ये है, आज आप जिस इंसान की आदत लगा रहे हैं वो इंसान कल किसी और की आदत भी लगा सकता है। वो किसी और इंसान से भी प्यार कर सकता है, किसी और इंसान के लिए टूट कर मर सकता है। लेकिन आप तो अपने आप को संभालने में नहीं लगे हैं, आप तो पार्टनर को संभालने में लगे। आप उस पार्टनर की जरूरत पूरी करने में लगे हैं, खुद की जरूरत पूरी करने में नहीं लगे। आप इन्वेस्टमेंट उस पार्टनर के ऊपर कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर नहीं कर रहे हैं। दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखना, आप इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कर रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट अपने घर में कर रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट आप अपने ऊपर नहीं कर रहे हैं, मुझे आपत्ति है। जब आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेवलप आप होते हैं, आपकी एजुकेशन डेवलप होती है, आपका बिजनेस डेवलप होता है, आपका माइंड विकसित होता है। लेकिन दोस्तों वही आप इन्वेस्टमेंट उस पार्टनर के ऊपर कर रहे हैं जो कल आपको छोड़कर भी जा सकता है, कल आपको धोखा भी देकर जा सकता है, कल एक थर्ड पर्सन के साथ कंफर्ट भी हो सकता है। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली समय बदलते टाइम नहीं लगता है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारी कॉल आती है, बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं जिन मैसेजों में यह कहा जाता है, बहुत सारी कॉल, बस सीरियसली कॉल आती है कि सर हमारा रिलेशनशिप 10 साल का था, हमने टूटकर 10 साल तक उससे प्यार किया, लेकिन 10 साल के बाद पता नहीं सर क्या हुआ, उस पार्टनर को मैं समझा नहीं पाया, पता नहीं ऐसा क्या हो गया सर। एक्चुअली दोस्तों जब आपके रिश्तों में दीवार आती है उससे पहले ही नींव भर दी जाती है, फाउंडेशन तैयार होती है दोस्तों। जब आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा झगड़े चालू हो जाए,
बहुत सारी लड़ाइयाँ चालू हो जाए, बहुत सारी फाइट चालू हो जाए और आप एक दूसरे को ना समझा पा रहे हो, जिसको कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसको कहते हैं गलतफहमी। यदि आप बार बार गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं तो रिश्ता टूटने वाला है। दोस्तों, गलतफहमी कभी होती ही नहीं। अगर आप दूसरों के यानी एक दूसरे के अंदर पारदर्शिता है, एक दूसरे के अंदर अच्छा प्यार है और एक दूसरे को समझने की अक्षमता है तो झगड़ा होता ही नहीं, मैंने देखा है। लेकिन हम लोग बार बार दूसरे इंसान से बताते हुए, मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है, वो अपने बॉयफ्रेंड को बताती नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरी मजाक उड़ा ले, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे रिश्ते में दखल ना हो जाए, मेरा रिश्ता ना टूट जाए। एक्चुअली जितना आप अपने रिश्ते में पारदर्शिता रखेंगे, अगर आपका कोई एक्स है, मैं मानता हूं कि उसका कॉल आपके पास आ जाता है, लेकिन आप एक्स के बाद आप अपने एक नए रिश्ते की शुरुआत कर चुके हैं। किसी कारण से आपके एक्स का कॉल आ गया है और आप उससे छुपकर बात कर रहे हैं। दूसरे इंसान से आपने एक बड़ा रिश्ता बनाने का वादा कर लिया है, लेकिन आप अपने एक्स से छुपकर बात कर रहे हैं। क्या उस रिश्ते में वो दरार नहीं बनेगा? आप 50 साल के रिश्ते को एक थर्ड पर्सन की वजह से तोड़ना चाहते हैं। आप 2 मिनट की खुशी के लिए उस रिश्ते को दांव पर लगाना चाहते हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं होगा। दोस्तों, आपने सट्टे का गेम देखा है, सुना तो होगा। केवल एक नंबर के ऊपर डिपेंड होता है दोस्त, मात्र एक नंबर होता है। उस नंबर के पीछे सारी दुनिया पागल हो जाती है। क्या पता कितना पैसा लगता है, निकलता एक इंसान का है। उस गेम को खेलना आप पसंद करेंगे या आप ऐसी जगह पर बैठना पसंद करेंगे जहां पर गारंटी है आपकी लाइफ सुरक्षित रहेगी, जहां पर गारंटी है, 99% गारंटी है कि आपकी लाइफ सिक्योर रहेगी। लेकिन आपकी गलतियां, आप रिश्तों में आते हैं, रिश्तों को तोड़ना भी चाहते हैं। मैं कहता हूं, जितने भी रिश्ते रुके हैं आज सहन शक्ति की वजह से रुके हैं। जिनमें धैर्य है, आप पहले तो अपने आप को डेवलप कीजिए, अपने आप को शांत कीजिए, अपनी लाइफ पर फोकस करिए और जिंदगी में उन चीजों को अपनाइए जो आपको आगे बढ़ाती है। अगर आपका पार्टनर बार बार आपको रुलाता है, बार बार, मैं मानता हूं कि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपको गलत समझ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हुई है, तो पार्टनर के सामने रोइए, उसको बताइए कि मुझसे ये गलती हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग समझा दीजिए कि ये सब है। आपसे प्यार करेगा, टूट कर प्यार करेगा। लेकिन आप उस एक्स से छुप कर बात कर रहे हैं, कल उसको पता लगेगा तो क्या कहेगा? रिश्ता टूटेगा या नहीं टूटेगा? खोखला होगा, और इतना खोखला होगा कि पार्टनर कभी आप पर विश्वास नहीं करेगा। दोस्तों, रिलेशनशिप को बचाना आपका दायित्व होता है, आपका कर्तव्य समझना। लेकिन वहीं पर हम गलतियां कितनी करते हैं। पार्टनर ने गलती की, उसकी गलतियों पर पर्दा डालकर उसके साथ रहेंगे, और उसकी गलतियों पर पर्दा डालने के बाद भी आप उस पर विश्वास कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आपसे बेहतर इंसान है ही नहीं कोई। लेकिन उसके बावजूद पार्टनर आपको धोखा दे रहा है। वो धोखा आपको नहीं दे रहा है, वो खुद को धोखा दे रहा है। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है जो अपने पार्टनर को छोड़कर एक थर्ड पर्सन के साथ जाती हैं। कुछ दिनों के बाद वो थर्ड पर्सन भी उनको छोड़ देता है, वो थर्ड पर्सन भी उनको रुलाता है, वो थर्ड पर्सन भी समझ जाता है कि ये धोखेबाज थी, ये धोखेबाज ही रहेगा। एक्चुअली रिश्तों को संभालना आपके खुद के ऊपर डिपेंड होता है। जब आप खुद को डेवलप कर लेते हैं, हमने देखा है ज्यादातर गलतियां लड़कियों की होती हैं। आप कहेंगे सर कैसे? जब वो सामने वाले के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगी तो क्यों नहीं वो उसको छोड़ेगा, क्यों उसका शोषण नहीं करेगा, क्यों उसको धमकाएगा नहीं, क्यों उसको गाली नहीं देगा? कोई भी लड़की ये नहीं चाहती कि मैं डिपेंडेंट हो जाऊं, मैं खुद को डिपेंड करूं और खुद का सब कुछ कमाऊं और सब कुछ करूं। बस उसके दिमाग में ये रहता है कि कोई मुझे ऐसा लड़का मिले जो अच्छे से मेरी लाइफ को चला सके और अच्छे से मेरे साथ एंजॉय कर सके, मुझे कुछ ना करना पड़े। एक्चुअली सबसे बड़ी बात होती है खूबसूरती की। ज्यादातर ऐसी लड़कियां डिपेंडेंट होती है कौन? जो खूबसूरत होती हैं, जो फेस से बड़ी खूबसूरत होती हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे उनको कोई लड़का देखने आता है, उनकी खूबसूरती को देखने के बाद तुरंत यस कर देता है। जो इंसान आपको हाँ कर रहा है आपकी खूबसूरती देखकर, वो आपको क्या चाहता है, क्या करना चाह रहा है? वो आपको बस बेड तक ले जाना चाहता है कि हाँ बस
कल आपकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी, क्या होगा? वो आपको कोशिश करेगा कि रास्ते में आपको छोड़ दिया जाए। दोस्तों, अगर रिश्ते जुड़ रहे हैं तो दिल से जुड़ने चाहिए, आपके चेहरे से ना जुड़े। और पार्टनर आपको धोखा दे रहा है तो ऐसे पार्टनर से दूर हो जाइए, आप खुद पर डिपेंड हो जाइए। और जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करेंगे, खुद की वैल्यू को समझेंगे, मैं कहता हूं कि रिश्ता कैसा भी है स्ट्रोंग हो जाएगा। मैंने बहुत सारे रिश्तों को स्ट्रोंग बनाया है, लेकिन कैसे? जब आप खुद पर फोकस करते हैं, खुद की लाइफ पर फोकस करते हैं, खुद पर ध्यान देते हैं, ना कि पार्टनर पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करना दोस्तों। और हाँ, आपने हमारी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और बेहतरीन टॉपिक के साथ दोस्तों। बस ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, थोड़ा यूज करना, खुद पर ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है, तभी रिश्ते स्ट्रॉन्ग बन पाते हैं। जब तक आप पार्टनर के ऊपर ध्यान देते हैं तो रिश्तों का कुछ पता नहीं लगता है कि कब रिश्ता टूट जाए, कब उलझ जाए, कब चला जाए। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।